हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। तो जैसा कि आप सभी बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि दिल्ली में जो गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, जिसमें टीजीटी स्पेशल एजुकेटर गेस्ट टीचर, पीजीटी स्पेशल एजुकेटर गेस्ट टीचर और रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के कैंडिडेट जिन्होंने भी फॉर्म फिल किए थे, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए काफ़ी समय हो चुका था, परंतु काफ़ी समय से आपको जो फाइनल लिस्ट थी ज्वाइनिंग की, तो वो देखने को नहीं मिल रही थी। बहुत सारे साथियों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो ये उन सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन्होंने इसके लिए फॉर्म फिल किया था और जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था। तो आज आप सभी के सामने ये लिस्ट आप देख रहे हो, जो फाइनल लिस्ट आ चुकी है प्रिपेयर होके मेरिट के बेस पे। इसमें आपको साथ में स्कूल भी अलॉट कर दिए गए हैं। तो अपने इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं कि किन किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और कौन कौन वेटिंग में है, जिनकी संभावना है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। जैसा कि आप ये सबसे पहला नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये फाइनल लिस्ट है ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर हुए थे, वो चाहे पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर गेस्ट की हो, या टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर गेस्ट हो, या रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर गेस्ट, तो इन तीनों ही पोस्ट में जो जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपीयर्ड हुए थे, तो उन सभी की लिस्ट है ये। आप देख सकते हो इसमें ये सबसे पहले क्राइटेरिया बताया कि टीजीटी जो स्पेशल एजुकेशन टीचर था उसका क्या क्राइटेरिया था, पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का क्या क्राइटेरिया था, और उसके बाद रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर का क्या क्राइटेरिया था। तो ये सभी चीज़ें आपने पहले भी देख ली थी नोटिफिकेशन में। आज हम सीधा मुद्दे पे बात करते हैं। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने मेरिट बनाई है और वो मेरिट का प्रोसीजर बताया कि कैसे कैसे मेरिट बनाई है। और उसके बाद आप देख रहे हो जो भी कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे, तो ये उनकी लिस्ट है। जैसा कि आप ये देख रहे हो, फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर गेस्ट। तो ये उनका परसेंटेज वाइज आप देख रहे हो कि यहाँ पे इन्होंने मेरिट तैयार कर दी है। और यहाँ पे ये लिस्ट पूरी है, मतलब 70 अबोव पेज की है ये। तो इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हो कि आप मेरिट में कौन से स्थान पे हो। इसमें तीनों ही चीज़ों की बात की गई है, चाहे वो रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर का हो, पीजीटी का हो, स्पेशल एजुकेशन टीचर, या टीजीटी का हो। तो तीनों के बारे में ही बात की गई है। पर इसके बाद हम देखते हैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई है विद आपका जो भी स्कूल मिला है आपको, स्कूल अलॉट जो भी अलॉट हुए हैं आपको, तो उसके साथ उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये लिस्ट देख रहे हो, जो ये आई है पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर गेस्ट टीचर की। तो इसमें आप देख रहे हो इन्होंने बताया हुआ यहाँ पे कि आप विद इन 5 वर्किंग डेज़ के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे विद इन वर्किंग 5 डेज़ के अंदर, तो ये आपकी जगह किसी और को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट वेटिंग में है, तो उनको फिर आपकी जगह ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये सब वही चीज़ें हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्कूल में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। तो जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट लेके गए थे, वो सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको स्कूल में भी दिखाने हैं। ये ओरिजिनल और फोटोकॉपी के सेट दोनों ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि आपका जो फ़ोटोकॉपीज़ का सेट है वो स्कूल में सबमिट होगा और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे भी चेक होंगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, ये ना समझे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, अब स्कूल लेवल पे आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो स्कूल लेवल पे भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और फ़ोटोकॉपीज़ का भी एक सेट ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ पर वो भी सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट मैंशन किए हैं इन्होंने, तो ये सभी आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा अगर देखें तो ये क्वालिफ़िकेशन बताई है इन्होंने कि जिसके बेसिस पे इन्होंने सेलेक्ट किया है, और एचओएस को बोला है ये सब चीज़ें चेक करने के लिए। और साथ में इन्होंने बोला कि अगर जो भी रिमार्क दिए हुए हैं यहाँ पे पेंडिंग डॉक्यूमेंट के, अगर वो कोई है, तो अगर कैंडिडेट वो रिमार्क क्लियर नहीं करता है, तो एचओएस उनको स्कूल में ज्वाइनिंग ना दे। तो ये चीज़ साफ साफ यहाँ पे मेंशन की गई है।
तो अगर आपके आगे कोई भी रिमार्क है तो आप उसको ज़रूर क्लियर कर लें, क्यों जैसे कि आप 4th नंबर पे ही देख रहे हो, यहाँ पे रिमार्क है कि सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ क्लास 12 सर्टिफिकेट। तो जब तक ये रिमार्क ये क्लियर नहीं करवाएंगे तो तब तक इनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। बाकी आप देख सकते हो, तो ये विद जो भी इनकी स्कूल है, तो जो स्कूल अलॉट किए गए हैं इनको, उसके साथ ही ये लिस्ट है। तो इसमें देखते हैं कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले जर्नल की लिस्ट है, तो उसके बाद ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की। जैसे कि आप जर्नल में देख रहे हो, तो अगर हम जर्नल की मेरिट देखें तो 10 नंबर तक जर्नल है, 78.66 गई है जो जर्नल की मेरिट है। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है इसमें, तो ईडब्ल्यूएस में 2 ही कैंडिडेट सेलेक्ट हैं। उसके बाद ओबीसी की अगर हम देखें, ओबीसी में इन्होंने ओबीसी में 75.03 तक गई है, और एससी में अगर आप देखोगे एससी की 3 सीट हैं तो 80 तक गई है एससी की, और 74.61 तक गई है जो एससी की है। और उसके बाद एसटी की देखें तो एसटी की 68.97 जो लास्ट मेरिट है, तो वो देख सकते हो आप। इसमें 23 कैंडिडेट को इन्होंने सेलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हो, और 23 के 23 को इन्होंने यहाँ पे स्कूल भी अलॉट कर दिए हैं। तो आप सभी साथी जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और अगर आप में से कोई भी सिलेक्ट हुआ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी आपका डाउट है तो वो हमें कमेंट ज़रूर करें। और ये सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से ये सभी पीडीएफ आप ले सकते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने उन सभी साथियों के साथ भी शेयर कर दें जो भी स्पेशल एजुकेशन की फील्ड से संबंधित है। तो चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम टीजीटी के बारे में। तो आप ये देख रहे हो, ये टीजीटी स्पेशल एजुकेशन गेस्ट टीचर की वैकेंसी है। इसमें भी सबसे पहले वही क्राइटेरिया बताया गया जिसके बेस पे इन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं कैंडिडेट को, मेरिट बनाई है। उसके बाद इन्होंने बताया कि आपको विदिन 5 डेज में ज्वाइन करना है, और फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट बताए हैं इन्होंने कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और अगर हम इसके बाद बात करें, ये इन्होंने बोला कि एचओएस को बोला है कि जो भी मेंशन डॉक्यूमेंट है तो वो केयरफुली चेक करें, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्रूटमेंट रूल है, उनको ध्यान में रख के ही कैंडिडेट को ज्वाइन करवाए। और इसमें भी वही बात बोली गई है कि अगर आपके जो भी कोई भी रिमार्क बचा हुआ है तो वो ज़रूर आपको क्लियर करना है, उसके बिना आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे एचओएस को साफ साफ बोला कि बिना रिमार्क हटवाए आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो उसके अलावा हम देखें, ये लिस्ट देख सकते हो आप, तो यहाँ पे कैंडिडेट की लिस्ट है ये। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कैटेगरी है कि ये जर्नल कैटेगरी के हैं, बट इनकी कैटेगरी अदर थी, बट परसेंटेज की वजह से इन्होंने इनको जर्नल में काउंट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो सिलेक्शन कैटेगरी जर्नल है, और जो मेन कैटेगरी है इनकी वो एससी भी है, ईडब्ल्यूएस भी है। तो 87.55 से ये स्टार्ट हो रही है। और अगर हम देखें तो जर्नल की कहाँ तक जा रही है इसमें, तो आप देखोगे 49 तक जर्नल के हैं। यहाँ पे 76.79 गई है जो जर्नल की, अगर हम काउंट करें मेरिट लिस्ट तो 76.79 गई है। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की 76.76 गई है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कितना अंतर है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जर्नल की भी उतनी ही मेरिट रही है और ईडब्ल्यूएस की भी। बट जर्नल में जैसे कि आप देख रहे हो अदर कैंडिडेट भी हैं बहुत सारे जो दूसरी कैटेगरी से हैं, बट वो जो मेरिट है जर्नल में काउंट हो रहे हैं, तो इस वजह से दूसरी जो भी कैटेगरी हैं उनकी मेरिट थोड़ी कम हो गई है। और अगर हम इसके अलावा देखें ओबीसी, तो यहाँ ओबीसी में आप देखोगे कि कितने पे गई है। तो ओबीसी में आप देख रहे हो कि 75.35 गई है, जो ओबीसी में 75 आप देख सकते हो, वहाँ पे 76 थे और यहाँ पे 75 हैं। एससी में अगर हम देखें तो एससी में आप देखोगे 74 गई है, 74.37। तो ये एससी की मेरिट लिस्ट गई है। उसके बाद अगर आप लास्ट में एसटी की देखोगे, एसटी की फिर भी थोड़ी कम है, 65.39 है एसटी की। तो आप देख सकते हो
कि कोई ज़्यादा अंतर नहीं है मेरिट लिस्ट में। एसटी में आप मान सकते हो थोड़ा सा 65.39 थोड़ा ज़्यादा गैप है, बट उसके अलावा अगर हम देखें ओवरऑल सभी जितनी भी कैटेगरी हैं तो तकरीबन आसपास ही रही है मेरिट। इसके अलावा हम देखेंगे रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट थी तो उनकी मेरिट क्या गई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये रिसोर्स सेंटर का इन्होंने सबसे पहले क्राइटेरिया बताया है और उसके बाद वही सब चीज़ें हैं कि 5 डेज़ के अंदर इनको ज्वाइन करना है और उसके बाद डॉक्यूमेंट है। और आप ये देख भी रहे हो कि अगर हम बात करें टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर और रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसीज़ के तो फॉर्म फिल हो, जिसमें से रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के फॉर्म फिल हो रहे हैं और जो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं उनके पहले ही हो चुके हैं। तो जैसे ही वो पोस्ट फिलअप हो जाएगी तो तुरंत वो जो जितने भी गेस्ट टीचर लगेंगे ये तो इनको कहीं ना कहीं वहाँ पे नुकसान होगा और इनकी रिलीविंग होगी तो उन्हीं की जगह पे उनको पोस्टिंग मिलेगी। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें और अपनी परमानेंट टीचर के लिए प्रिपरेशन करते रहें साथ के साथ। तो यहाँ पे इन्होंने फिर आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है और वो सब सेम रूल हैं कि जो भी ऊपर बताए गए थे टीजीटी और पीजीटी में। तो अगर हम यहाँ पे सीधा बात करें मेरिट लिस्ट की तो आप देख सकते हो मेरिट लिस्ट में यहाँ पे ये गई है 84 से स्टार्ट हुई है जर्नल की और अगर हम देखें जर्नल में 76.94 वाले का सिलेक्शन हुआ है। जर्नल में AWS की एक ही सीट थी जिसमें 74.65 का और OBC की अगर देखें तो OBC की यहाँ पे 74.05 और उसके बाद SC की तो 69.94 और ST की एक ही पोस्ट है 69.02। तो ये जो मेरिट लिस्ट रही है वो रही है रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की। तो आप सभी देख सकते हो कि हमने एक एक करके आपको चाहे वो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर गेस्ट हो या पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर गेस्ट हो या रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर गेस्ट हो तो सभी का एक एक करके हमने सबकी मेरिट लिस्ट आपको दिखाई है। तो आप में से जिन भी साथियों का चयन हुआ है इन लिस्ट में तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं कहूँगा कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ही ज्वाइन कीजिए। अगर हो सके तो कल ही अपना ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जितना लेट करोगे उतना ही आपको नुकसान होगा। और अगर आप में से किसी का भी सिलेक्शन हुआ है तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी डाउट है तो वो ज़रूर पूछ सकता है हमसे। और उसके अलावा ये सभी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उनका लिंक जो भी टेलीग्राम का लिंक है तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। वहाँ से आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।